वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कुछ लोग मुझे कुछ लोग, बहुत कम लोग, लेकिन वे मुझे भला बुरा कहने में भी चूक नहीं रहे हैं। कोई इसको लेकर के कि आप मोदी समर्थक हैं, आप एनडीए समर्थक हैं, आप देवेंद्र फडणवीस को बचा रहे हैं। भाई, एक बात है, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। मैं कानून का समर्थक हूँ, इस देश का समर्थक हूँ, सनातनियों का समर्थक हूँ। मेरी चैनल धन को उगाने के लिए नहीं बनी है। मेरी चैनल राष्ट्रवाद के लिए बनी है, सनातनियों को जागृत करने के लिए बनी है। जो झूठे नैरेटिव बना करके और लोगों को भ्रमित करके और अनास्था पैदा करते हैं या अराष्ट्रीयता का भाव पैदा करते हैं, उनकी छाती पर मूंग दलने के लिए ये चैनल बनी है। मनहर की गपशप। गपशप इसलिए भाई मैं कभी हूँ, कभी गप भी हो जाती है, लेकिन उसमें शप ज़रूर रहती है, उसमें सत्यता का बोध निश्चित रूप से रहेगा। मैं कभी गंभीर बात भी कहता हूँ, कभी कभी, चूँकि मैं हंसोड़ व्यक्ति हूँ, कवि हूँ, तो और प्राध्यापक रहा हूँ 30 साल तक कॉलेज में, तो उसका असर तो मुझ पर होगा ही होगा। थोड़ा साहित्यिक पुट भी आता है, तो मुझे आप क्षमा करेंगे। मनहर की गपशप में फिर हम बात कर रहे हैं उसी बड़े मुद्दे की, जिसके लिए हमारी चैनल विशेष रूप से कई बंधु देखते हैं। दिशा सालियान, सुशांत, ये हमारे परिवार के 2 बच्चे, दोनों एक दूसरे से तो जुड़े हुए थे ही सही। सुशांत की मैनेजर थी दिशा सालियान, तो वो तो जुड़े हुए थे ही सही। और लोग वहाँ जो बड़े लोग हैं या कि प्रमुख लोग हैं, वे अपने मैनेजर उन्हीं को रखते हैं जिनसे थोड़ा वैचारिक तालमेल भी होता है। तो दिशा को भी सुशांत ठीक ही समझता होगा, इसलिए मैनेजर रखा होगा। एक चीज़, अब दिशा की मृत्यु हुई 8 जून 2020 और 13-14 जून के दरमियानी मर्डर हो गया सुशांत सिंह का। एक सप्ताह में दोनों चले गए। दोनों के ऊपर ये कहा गया कि उन्होंने आत्महत्याएं की, जबकि दोनों की हत्याएं हुई। दोनों को कनेक्शंस, हत्याओं का कनेक्शंस है। दोनों को मारा गया है और दिशा के साथ रेप करके मारा गया है। सामूहिक बलात्कार हुआ, ये तक कहा जा रहा है। इसलिए उसकी जांच हो रही है और जांच पहले हुई, लेकिन सैया भय कोतवाल डर काहे का, क्योंकि बाप ही उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की खुद की सरकार थी, बाप स्वयं मुख्यमंत्री था, तो कोई काम हुआ नहीं। और सब जानते हैं इस बात को और सब मानते हैं इस बात को कि सारे जो सबूत थे वो उनको मटिया मेंट कर दिया उद्धव ठाकरे सरकार ने। ये पुलिस रक्षक जो थी वो भक्षक का काम किया। उसने जितने सबूत थे वो सब नष्ट करने का काम किया। उसमें पिछले कई वीडियो में इसको मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से ये जो 4 या 5 तारीख को जब ये उस रोहन रॉय के घर पर दिशा आई थी, दिशा को लेके आया, जबकि उससे पहले रोहन रॉय दिशा के माता पिता के घर पर दिशा के साथ ही रहता था मंगेतर के रूप में, लेकिन वो अपने घर पे लेके आता है। और ये जब 4 तारीख 5 तारीख को लेके आया, ठीक 6 तारीख को वाजे का वहाँ पर नियुक्ति होती है। वो पुलिस इंस्पेक्टर वाजे जो 16 साल से बर्खास्त था, इसकी नियुक्ति उद्धव सरकार कर देती है 6 जून को। और उसके बाद में 7-8 जून को ये सारे कांड होते हैं जिसमें दिशा को का रेप और मर्डर सारा काम हुआ। फिर उसकी बॉडी को कूपर हॉस्पिटल में लेके गए। कूपर हॉस्पिटल में बाद में सुशांत को भी वहीं पर लेके गए। वहाँ पर फर्जी तरीके से किसी अन्य की बॉडी को का ऑपरेशन दिखाते हुए, दिशा का बॉडी दिखाते हुए, आधा शरीर उसका आधा किसी और का, और फिर चुपचाप दबाव में उसके माता पिता को दबाव देते हुए कि तुम ये मान लो कि इसने इसकी हत्या नहीं हुई है और रेप भी नहीं हुआ है। और चूंकि पुलिस तो उनकी, डॉक्टर भी उनके, अस्पताल भी उनके निर्देश में काम कर रहा है पूरा, लिहाजा जैसी चाहिए वैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो उसकी बनेगी जो शरीर है। जब शरीर ही वो नहीं है जिसका पोस्टमार्टम करेंगे तो रिपोर्ट कैसी बनेगी? तो सारा कुछ षड्यंत्र अब उस समय हुआ। होना तो अभी हो सकता है कि अभी जब 16 जुलाई को इसकी सुनवाई हो तो न्यायालय अर्थात जस्टिस इसके लिए जितने भी डॉक्टर्स जिन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया, जो पुलिस अधिकारी उस इन्वेस्टिगेशन में थे, वे सभी बर्खास्त होंगे और सभी अंदर जाएंगे। ये हो सकता है, क्योंकि अगर वक्र दृष्टि हो गई, क्योंकि जजेस भी मनुष्य होता है, जजेस के भी बच्चे होते हैं,
उनके मन में भी एक दिल नाम का 250 ग्राम का एक अंग होता है जो फड़कता रहता है। तो अगर ये सही रहा तो शायद ऐसा ऐसा उस दिन निर्देश आ सकता है कि ये एक लाइन से अंदर जाएंगे और इतिहास रच दिया जाएगा। मैं तो जजेस से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रकरण कानून की किताबों में पढ़ाया जाएगा कि दिशा सालियान की हत्या, मर्डर, और फिर 5 साल में सब लोग भूल गए या उनको भुलवा दिया गया सत्ता के बलशाली हाथों के द्वारा। लेकिन कुछ मृत साधुओं की जो तड़प थी, उनकी जो बद्दुआएं थी, वो वापस काम आती है और वो फिर दिशा सालियान जो एक निरीह लड़की थी उसकी हत्या और रेप के केस को वापस खुलवा लेती है। उसके पिता को वापस शक्ति देती है, कुछ शक्तियाँ, देव शक्तियाँ, कि वो वापस आत्मबल इकट्ठा करके, और वो हाई कोर्ट आके बोल देते हैं पिटिशन लगा करके नीलेश ओझा जी के माध्यम से कि मेरी बेटी की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है, न ही उसने आत्महत्या की, बल्कि उसका हत्या हुई है। हत्या से पहले उसके साथ में रेप हुआ है, और रेप करने वाला और हत्या करने वाला सबसे बड़ा दोषी आदित्य ठाकरे है। उसकी गिरफ्तारी हो और उसका नार्को टेस्ट हो और उसको फांसी पर लटकाया जाए, ये कहने की हिम्मत देती है उन 2 साधुओं की आत्माएं। कहते हैं ना, ईश्वर डायरेक्ट नहीं आता, किसी माध्यम से आता है। वो आया ही सतीश सालियान के हृदय में, और फिर उनकी हिम्मत बढ़ी, और फिर सारे लोगों ने उनकी हिम्मत के साथ सारे लोग खड़े हुए। हम जैसे लाखों लोग हैं जो सतीश सालियान के साथ खड़े हुए हैं, मरने जीने के क्षणों के साथ में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अब जो है, अब वो समय आ गया है जब कुछ और चीज़ें भी निकल के आएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा कि हम उत्तेजित नहीं हूँ। मुझ पर भी आप अविश्वास कर ली, मुझ पर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मैं चैनल ही किसी धन कमाने के लिए नहीं बना रखी है, केवल राष्ट्र जागृति, सनातन जागृति के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुसलमानों के विरुद्ध में हूँ, कदापि नहीं। मेरी बैठक में APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर भी लगी है, वो मेरे लिए देवता है। 33 करोड़ देवता जब मेरे हैं तो APJ अब्दुल कलाम जैसे भी मेरे लिए देवताओं के समकक्ष है। लेकिन जो गद्दार की भावना इस राष्ट्र के प्रति रखते हैं, बिन लादेन की मानसिकता के लोग मेरे हृदय के किसी कोने में नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के लिए मेरी चैनल है भी नहीं। लेकिन राष्ट्रभक्त मुस्लिम बंधुओं के लिए वे मेरी जान में रहते हैं। ये सनातनियों के वैचारिक, क्योंकि मेरी इसी दृढ़ धारणा है कि इस भरत भूमि पर जितने भी मुस्लिम बंधु हैं उनके भी पूर्वज हिंदू थे, जितने ईसाई बंधु हैं उनके पूर्वज भी हिंदू थे। अर्थात हम सब के पूर्वज एक थे। आपके और हमारे पूर्वज साथ में कभी मंदिर जाते रहे होंगे। आपके प्रति मेरे सद्भाव हैं, इस पर कोई दो मत नहीं। लेकिन मेरे राष्ट्र पर जो आंखें गड़ाएगा, मेरे सनातन पर जो उंगली उठाएगा, कर दूंगा, उसमें मुझे संकोच नहीं होगा। भाव में तो कर ही दूंगा, ऐसे तो नहीं कर सकता, कानून है सामने, लेकिन मेरे भाव में तो मैं करूंगा। इसलिए बंधुओं, विश्वास रखें कि 16 जुलाई श्रावण मास भी चल रहा है। 16 सोमवार का जैसे पुण्य मिलते हैं, ऐसे कोई बड़ा निर्देश, बड़ा आदेश हमको प्राप्त होगा हाई कोर्ट मुंबई के द्वारा। और हाँ, इस केस को एक दिशा मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, कम से कम 1 या हो सकता 2 तारीख और हमको मिले, क्योंकि हम ट्रायल की जो हर्डल्स है उसको पार करते हुए सीधे हाई कोर्ट में पिटिशन है, और पिटिशन हाई कोर्ट में लगती है। तो वहाँ से हमें जाना है, तो बहुत ऊंची छलांग हम लगा चुके हैं और बड़ी प्रोसीडिंग्स हम लोग कर चुके हैं। इसलिए हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, आशावान रहिए। ये मत बोलिए कुछ नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस जी का सपोर्ट नहीं होता तो ये केस में केविएट लगा करके जैसे उसको बर्बाद कर दिया पहले केस को उद्धव ठाकरे की सरकार ने, ऐसे वो भी कर सकते थे। लेकिन सरकार के लिए मैं इतना भी धन्यवाद देता हूँ, और उससे पहले उनका गृह मंत्रालय के द्वारा अमित शाह जी के द्वारा जो पत्र लिखे गए इन्वेस्टिगेशन हेतु, जो जानकारियाँ ली गई और उसको सख्त हिदायतें दी गई राज्य शासन को, यद्यपि वो कचरे के उसमें डालते रहे, तो वो सब चीज़ें भी संज्ञान में। इसलिए ये दोष देना, मैं बीजेपी के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। हमें निरक्षीर बुद्धि से, जैसे हंस पानी अलग कर देता है और दूध अलग कर लेता है, ठीक उस तरीके से हमारी बुद्धि को काम में लेते हुए सकारात्मक जो सहयोग कर रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं पापियों के विरुद्ध में, उनके साथ खड़े होना चाहिए। और जो इसमें साथ नहीं दे रहे हैं या जो खुद ही पापी हैं, उनके लिए ये भाव रखें, कानून तो अपने सजाएं फिर देगा ही देगा। भारत माता की जय।